Hello, bachcho. Let's read our question. So, our question says, in the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples that you have given in the answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of a failure? Right? तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? हिज फर्स्ट फ्लाइट में से। और ये है आपका एक कनेक्टेड क्वेश्चन जहाँ पे आपको पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके साथ ऐसा कोई सिमिलर मोमेंट हुआ है जहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया हो और आप वो स्किल सीख पाए हो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि अगर हम बर्ड फ्लाइंग की बात करते हैं तो वो तो नेचुरली होता है कि वो जो बर्ड है वो सीखेगा ही, राइट? और वो सक्सीड होना ही है उसमें, क्योंकि वो बर्ड की नेचुरल एबिलिटी है कि उसको उड़ना है। लेकिन जो एग्जाम्पल हमने दिया है अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या हमारी जो सक्सेस थी वो क्या गारंटेड थी कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे? और वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, या फिर हमारा ट्राई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फेलियर, चाहे कि हम फेल हो या नहीं हो, या हम सक्सेस हमें मिले या नहीं मिले, ये बिना सोचे हमारा ट्राई करना इम्पोर्टेंट होता है जो भी हम स्किल समझना चाहते हैं या उसमें हम उस आर्ट को या स्किल को हम सीखना चाहते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें हमसे एक्चुअली में कंपैरिजन पूछा है बर्ड की फ्लाइंग का, और हम जो सीखना चाहते हैं उसको हम क्या कितने सक्सेसफुल हम उसमें क्या हमेशा ही होते हैं? दो आर पेरेंट्स आर एनकरेजिंग अस, लेकिन और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और क्या सक्सेस जो बर्ड के लिए गारंटेड थी क्या वो हमारे लिए गारंटेड होगी? राइट? तो हमें इसका आंसर करना है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना आंसर। यस, फ्लाइंग इज द नेचुरल एक्ट एंड फियर ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू इज कॉमन टू ऑल। राइट? हमें पता है कि फ्लाइंग तो नेचुरल एक्ट है एक बर्ड के लिए, और लेकिन उसके लिए भी वही चीज पहली बार ट्राई करना और हमारे लिए भी कोई चीज पहली बार ट्राई करना, दोनों के लिए ही फियरफुल होता है। ठीक है, ये सबके साथ कॉमन है। व्हेन वी ट्राई समथिंग न्यू, सक्सेस डजंट कम एट वन शॉट। राइट? यानी जब आप कोई भी चीज नहीं करते हैं तो पहली बार में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। वी नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड करेजियस। हमें कंसिस्टेंट यानी कि डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चाहे हम स्विमिंग की बात कर ले, चाहे हम ड्राइविंग की बात कर ले, आप अगर डेली नहीं वो चीज़ करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। राइट? आपको करेजियस बनना पड़ता है, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम सीगल की बात करते हैं, फॉर सीगल इट वॉज श्योर दैट ही वुड फ्लाई and his parents tried everything and ultimately he took his first flight and with ease he learned the skill of flying। ठीक है? तो यानी अगर हम सीगल की बात की है हमने, तो उसके लिए फ्लाई करना था, हमें पता था वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी देखिए कितना एनकरेज किया, कितने अलग अलग तरीकों से उसको पुश करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली उसने फर्स्ट फ्लाइट ली और बहुत ही आसानी से उसने उस स्किल को एक ही दिन में वो सीख गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर किया था कि स्विमिंग की जो स्किल है उससे हमें डर लगता था, पानी का डर लगता था, और उसमें हम कितना सक्सेसफुल होने के चांसेस थे हमारे। तो इसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं? सिमिलरली, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर एंड स्विमिंग। आफ्टर माई पेरेंट्स सपोर्ट और फादर सपोर्ट, आई ऑल्सो ओवरकेम इट। कि अब मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं वो सीख गया, स्विमिंग पूल में जाना मैं सीख गया, और पानी का डर भी निकल गया था। बट जब आपको उस स्किल में एकदम आपको क्या कहते हैं एकदम स्किल्ड होना है, ठीक है, बेस्ट बनना है, तो वहां पर काम आता है कि आप कितने डिटरमाइंड हैं। ठीक है, उसको सीखने के लिए और अपने आप को परफेक्ट बनाने में। बट टू गेट सक्सेस एट इट आई हैड टू बी डिटरमाइंड एंड हार्डवर्किंग। ओनली देन ओनली देन माई सक्सेस वॉज गारंटेड। यानी कि अगर हम गारंटेड सक्सेस की बात करते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स के सपोर्ट से ये नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर आपकी खुद का डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क बहुत मैटर करता है। सो अल्टीमेटली इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ट्राई। कि ट्राई करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, कि आप पहले ही नहीं सोच सकते कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता तो आई डोंट वांट टू ट्राई। राइट?
यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्राई करना, पहले हार्ड वर्किंग बनना, डिटरमाइंड बनना, रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फेलियर, कि आप फेलियर की पॉसिबिलिटी बिना सोचे आपको ट्राई करना है, अपना बेस्ट हार्डवर्क करना है, डिटरमाइंड रहना है, ओनली देन आपको गारंटेड सक्सेस मिलती है। तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर बच्चों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।